गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स सेकंड का फर्स्ट यूनिट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यूपी बोर्ड में 13 नंबर की पूछी जाती है और कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो जेई हो या नीट हो, इन सब में भी इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि जब भी आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो इसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट कम है, यानी कि न्यूमेरिकल्स के टाइप कम है, पर न्यूमेरिकल्स की नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, यानी कि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा बनाने हैं आपको, और इसी से धीरे धीरे सीखते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ऑप्टिक्स। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। तो ऑप्टिक्स क्या है देखते हैं। ऑप्टिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। ये क्या होता है? तो ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी क्या है? तो बताया, यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश ऊर्जा एवं प्रकाश से संबंधित घटनाओं का प्रकाश ऊर्जा एवं प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। परिघटना, जितनी भी घटनाएं होंगी उन सबको कहाँ रखा गया है? ऑप्टिक्स में। क्या बोला? एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ऑप्टिक्स, इसका हिंदी मीनिंग्स है प्रकाशिकी। डेफिनेशन क्या हुई? फिजिक्स की वो ब्रांच, यानी कि फिजिक्स का वह शाखा जिसमें प्रकाश ऊर्जा एवं प्रकाश के गुणों परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। इस ऑप्टिक्स को 3 भागों में डिवाइड करके आपको पढ़ना है। पहला पार्ट है किरण प्रकाशिकी, यानी कि इसे बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। किरण प्रकाशिकी यानी कि इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। सेकंड पार्ट है तरंग प्रकाशिकी। इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। और थर्ड पार्ट है क्वांटम प्रकाशिकी। इसका इंग्लिश मीनिंग्स भी वही होता है, क्वांटम प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। तो बारी बारी से इसको समझते हैं। तो प्रकाशिकी के बारे में हमने पढ़ा कि प्रकाशिकी क्या है। यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश ऊर्जा एवं प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं प्रकाशिकी। अब बात करेंगे हम रे ऑप्टिक्स के बारे में। अब इसका नाम से ही पता चल रहा है रे ऑप्टिक्स, यानी कि हम इसमें प्रकाश को एक किरण मानेंगे और उसके पथ को सरल रेखा मानेंगे, यानी कि ऐसा मानेंगे कि प्रकाश किरण के रूप में चलती है और सरल रेखा में चलती है। तो इसे क्या बोलेंगे? तब जितने भी फिनोमिना यानी गुप्त परिघटनाओं का अध्ययन करेंगे उसे किरण प्रकाशिकी में रखेंगे। अब तरंग प्रकाशिकी क्या होता है? इसमें प्रकाश को हम तरंग मानेंगे, तरंग के रूप में ऐसा मानेंगे कि प्रकाश तरंगों के रूप में क्या होती है? संचरित होती है। तब उसकी जितनी भी घटनाएं होंगी उसे तरंग प्रकाशिकी में रखेंगे। क्वांटम प्रकाशिकी में क्या होगा? हम यहाँ पर प्रकाश को कण मानेंगे। ऐसा मानेंगे कि प्रकाश कणों के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल्स के रूप में चलता है, और एक पढ़ेंगे जाके इसके फिनोमिनास को, और जिसे हम क्या बोलेंगे? फोटॉन। और इसके एग्जाम्पल है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, वैद्युत उत्सर्जन, इसके व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे परावर्तन और अपवर्तन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अपवर्तन के बारे में
पढ़ेंगे। क्या पता चला कि प्रकाशिकी क्या है, तो बताया भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश, ऊर्जा एवं प्रकाश से संबंधित घटनाओं के का अध्ययन करते हैं उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स की कितनी ब्रांच हैं? 3, एक रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। किरण प्रकाशिकी क्या होगा? बताया प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को किरण एवं उसके मार्ग को सरलरेखी मानकर प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं उसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। तरंग प्रकाशिकी क्या होगा? बताया प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को तरंग मानकर प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। और क्वांटम प्रकाशिकी क्या है? बताया प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को कण मानकर उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं क्वांटम प्रकाशिकी। अब बात करते हैं प्रकाश के बारे में। आप धीरे धीरे से नोट्स बनाते चलें और आपको PDF भी इस नोट्स की मिल जाएगी लिखी लिखाई। तो ज़रूरी आप चाहें तो अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते चलें या फिर नोट्स PDF डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हैं। आगे बात करते हैं हम प्रकाश की। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश बेसिकली ऊर्जा है, यानी कि कोई भी प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। ये किस रूप में चलता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। हम जानते हैं वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कई सारी तरंगें पाई जाती हैं, उसमें एक औरक्त भाग होता है, उसमें जो भी 7 रंग के प्रकाश पाए जाते हैं उसे ही प्रकाश कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बता सकते हैं। प्रकाश की डेफिनेशन क्या होगी? बताया हमें एक बात पता चली कि ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। कौन? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं और हम जानते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें हमेशा चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कंपन करती हैं, यानी कुछ इस तरीके से वाइब्रेट होगी। तो क्या डेफिनेशन बनी? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कंपन करती हैं। कुछ इस तरीके, मान लीजिए ये अपने पास वैद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र वाइब्रेट कुछ इस तरीके की होगी। तो इस तरीके से ये वाइब्रेट इधर हो रहा है और प्रकाश इधर की ओर मूव करेगा। तो क्या डेफिनेशन बनी कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या करती हैं? कंपन करती हैं या दोलन करती हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश। अब प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहला बात करेंगे प्रकाश का पहले गुण की, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के गुण में पहला गुण ये है कि प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या पता चला कि प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगें। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रकाश किसी माध्यम में प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी आवृत्ति द्वारा होता है। क्या पता चला? ध्यान सुने मेरी बात को। जब भी कोई प्रकाश क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए या फिर क्या हो, उसी माध्यम में ट्रेवल करे, तो क्या होगा, उसकी चाल, अगर मीडियम चेंज हो रहा है, यदि माध्यम परिवर्तित हो रहा है तो उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होती है, परंतु उसकी आवृत्ति और रंग परिवर्तित नहीं होता है। तो हम इसी से डिसाइड करते हैं कि प्रकाश किस रंग का होगा, वो आवृत्ति से डिसाइड करते हैं। यानी कि तभी बोला इस पॉइंट में कि किसी माध्यम में प्रकाश का रंग
आवृत्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला क्या पता चला, फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर हमें ऐसा मानना है, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं क्योंकि, तो ऐसा मानेंगे कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। तो यानी कि प्रकाश किस में चलेगा, एक सरल रेखा में चलता है। अगली बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टी के बारे में, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी कि जो विबग्योर होता है, लाइट वही है और रक्त भाग का है ना, तो यानी कि विबग्योर है, उसकी तरंगदैर्घ्य यानी कि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, या फिर कई बुक्स में इसे 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम बोल दिया जाता है। तो आप बेफिक्र रहें, कोई भी मिल सकता है। अगला ये जो पार्ट आता है लाइट का, विजुअल रीजन यानी कि दृश्य प्रकाश, वो कहाँ कहाँ आता है, वो परावैंगनी और अवरक्त भाग के बीच, इन सब की तरंगदैर्घ्य मैच कर रही परावैंगनी और अवरक्त भाग में। अगली प्रॉपर्टी को स्लाइड के बारे में और पढ़ेंगे। अगली प्रॉपर्टी है, इसे याद रखना चाहिए, मान लीजिए आपके पास एक रेड ऑब्जेक्ट है, यानी कि लाल वस्तु है, यानी कि वस्तु का रंग कैसा है, लाल। अब इस पर हमने प्रकाश को आपतित किया तो क्या होगा, इस पर श्वेत प्रकाश आपतित किया गया है, इसका मतलब इसमें 7 रंग होंगे विबग्योर के अकॉर्डिंग, और ये 7 रंग होंगे, इस पर सभी के सभी पड़े। अब सभी के सभी पड़े तो इस लाल वस्तु ने क्या किया, सभी कलर को अवशोषित किया और लाल वाले को रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी कि परावर्तित कर दिया, और हमारी आँख में पड़ा। और जब हमारे आँख में ये पड़ा तो हमें वस्तु कैसी दिखाई दी, लाल। यानी कि इससे ये पता चला कि कोई वस्तु जिस कलर की हमें दिखाई देती है वो उस कलर को परावर्तित करती है और बाकी सभी वस्तुओं को अवशोषित करती है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कोई वस्तु में काली दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है, सुने आप, यहाँ पर हमने श्वेत प्रकाश को आपतित किया, ठीक, सभी प्रकाश को इसने क्या किया, अवशोषित, और कोई भी प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं किया, यानी कोई भी प्रकाश इससे परावर्तित नहीं हुआ, तो हमारी आँख पर पहुँचा नहीं, इसलिए हमें ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, काला। तो हमें क्या पता चला कि यदि कोई वस्तु क्या है, काली, तो उस पर आपतित होने वाला प्रकाश उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और अगर कोई वस्तु हमें जिस रंग की दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि उसने उस रंग को परावर्तित किया है, बाकी सभी रंग को अवशोषित कर लिया है। अब और भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। सोर्स ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है, ये आप सबको, आई होप, मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आगे बात करते हैं, अगली बात करने जा रहे हैं, सोर्स ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है। तो भैया प्रकाश का स्रोत क्या है, जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रकाश का स्रोत, यानी कि प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या है, तो हमें पता चला कि वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं उन्हें बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट कैसे है, मान लीजिए आप एक रूम में हैं और वहाँ पर आपने एक बल्ब को ऑन किया, तो बल्ब को जब ऑन किया तो उससे प्रकाश की किरणें निकली, और ये इस समय ये क्या कहलाएगा, सोर्स ऑफ लाइट। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे आप सूर्य है, सूर्य से क्या आ रही है, रोशनी, तो यहाँ पर ये सूर्य भी क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट। स्टार हो गया, स्टार क्या है, स्टार भी प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो ये भी क्या हो गया, सोर्स ऑफ लाइट।
तो सोर्स ऑफ लाइट क्या पता चला, वे वस्तुएं जो भी प्रकाश को अवशोषित करती हैं उन्हें सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, यानी कि प्रकाश का स्रोत कहते हैं। और बात करते हैं आगे, सीख लिया सोर्स ऑफ लाइट। अब हम सीख रहे हैं प्रकाश किरण क्या होती है। ठीक, इसे भी जानना जरूरी है। प्रकाश किरण, किरण पुंज, किरण के बारे में जानते हैं आप कि किरण क्या होता है। तो देखते हैं किरण क्या है। जब भी कोई प्रकाश की किरण एक सरल रेखीय पथ पर चलेगी तो उसे बोलते हैं प्रकाश किरण, यानी कि प्रकाश के सरल रेखीय पथ या रेखीय पथ को किरण कहते हैं, यानी कि रे। अब बीम क्या होती है, यानी कि किरण पुंज क्या है। तो किरण पुंज क्या है वो समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, यानी कि प्रकाश का स्रोत, और वो है बल्ब। बल्ब से क्या निकल लेंगे, प्रकाश की किरणें, और एक नहीं निकल लेंगे, बहुत सारी निकल लेंगे, इसलिए इसे बोलेंगे किरण पुंज, यानी कि प्रकाश की किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज। और यहाँ पर ये सोर्स ऑफ लाइट कहलाएगा, यानी कि प्रकाश स्रोत। अब कुछ वस्तुओं के बारे में सीखना है, पारदर्शी, अपारदर्शी वस्तुएं ये क्या होती हैं, और दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं वो समझते हैं। दीप्त वस्तुएं क्या हैं, आपने देखा ही होगा, यानी कि जो सूर्य है, चंद्रमा है, चंद्रमा नहीं, सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती, जिससे भी प्रकाश उत्सर्जित होगा वो सभी वस्तुएं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यानी क्या बोला, वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। दूसरी बात आता है अदीप्त वस्तुएं क्या हैं। तो अदीप्त वस्तुएं क्या है, जैसे चंद्रमा, ये वस्तुएं क्या करती हैं, ये प्रकाश को अवशोषित करके फिर उत्सर्जित करती हैं। क्या किया, जैसे आपने मान लीजिए एक मिरर लिया, उस पर प्रकाश को आपतित किया, तो यहाँ से टकरा कर फिर वापस आया, यानी कि यहाँ से उत्सर्जित कर रहा है, पर ये वस्तु कैसी है, अदीप्त वस्तु है। इसी तरीके चंद्रमा हो गया, बेस्ट एग्जाम्पल चंद्रमा है। क्या करता है, वो सूर्य से रोशनी लेता है, तारों की रोशनी लेता है, फिर उत्सर्जित करता है। आपने रेडियम भी देखा होगा, रेडियम की वॉच पहनो तो आपको रात में जब होती है तो वो चमकती हुई नज़र आती है। वो क्या करती है, प्रकाश को पहले तो ऑब्जर्व करती है, फिर रिफ्लेक्ट करती है। तो ये सभी वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं, यानी कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। आगे बात करते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी क्या होते हैं। तो पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं वो समझे। पारदर्शी वस्तुएं, आप एक ग्लास लीजिए जिस पर कोई भी पॉलिश ना हो, और इस पर प्रकाश को हमने क्या किया, आपतित किया। यहाँ पर अपने पास एक ये सोर्स ऑफ लाइट है, इससे रे निकल कर इस पे आपतित हुई है, इंसिडेंट हुई। तो ये पारदर्शी वस्तु कब होगी, जब ये ना तो प्रकाश को परावर्तित करे। अगर ये परावर्तित करता तो अगर हम यहाँ से देखते तो हमें अपनी इमेज दिखाई देती, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हमें ये अपनी इमेज नहीं दिख रही है इसमें, इसका मतलब ये प्रकाश की किरणों को परावर्तित नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है, अपवर्तित, यानी कि इससे प्रकाश की किरण क्या हो गई, पार होकर गुजर गई। दूसरा पॉइंट, इसकी खास बात, ये प्रकाश को अवशोषित ना करे। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी। तो डेफिनेशन क्या बनी, वे वस्तुएं जो प्रकाश को परावर्तित ना करें, अर्थात ना ही प्रकाश को अवशोषित करें। तो क्या बोला, वे वस्तुएं जो प्रकाश को अपवर्तित होने देती हैं परंतु प्रकाश को परावर्तित और अवशोषित नहीं करती हैं, वे वस्तुएं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। क्या बोला, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ,
आप समझे, यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, इससे अपनी रे निकल रही है, प्रकाश किरणें, और इस ग्लास पर पड़ी तो हमें देखा और हमने देखा कि हमारी इमेज इस पे नहीं दिखाई दे रही थी। इसका मतलब ये है कि इससे टकराकर कोई भी प्रकाश की किरण हमारे आइस में नहीं गई है। दूसरा पॉइंट, इसने कोई भी प्रकाश अवशोषित नहीं किया है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में प्रकाश अवशोषित करता तो इस साइड प्रकाश नहीं निकल पाता, पूरा अवशोषित कर लेता तो ये चमकता हुआ नज़र आता। ऐसा भी नहीं था, ये ग्लास चमक भी नहीं रही थी। इससे हमें ये पता चला कि ना ही इसने प्रकाश को अवशोषित किया है। अब तो क्या हुआ, प्रकाश क्या हो गया, सीधे निकल गया है, यानी कि अपवर्तित हुआ है। तो क्या बोला, वे वस्तुएं जो प्रकाश अपने से प्रकाश को गुजरने देती हैं और ना ही प्रकाश को ना परावर्तित और ना ही अवशोषित करती हैं, ऐसी वस्तुएं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। तो अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं यानी कि कोई वस्तु है उस पर प्रकाश अवशोषित हुआ, आपतित किया, तो हमें उसके दूसरे साइड की कोई वस्तुएं नहीं दिखाई देती। इसका मतलब इसने या तो इस आने वाले प्रकाश को पूरा का पूरा अवशोषित कर लिया होगा या फिर उसे रिफ्लेक्ट कर दिया गया होगा, वो उस दूसरे ओर रखी वस्तु पर पड़ नहीं पाया होगा, इसीलिए हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो अपारदर्शी की डेफिनेशन क्या बनी, वे वस्तुएं जो प्रकाश को अवशोषित व परावर्तित करती हैं जबकि अपने से गुजरने नहीं देती, उन्हें हम बोलते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। अब आगे और डिस्कस करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है इसे समझते हैं। परावर्तन क्या है बेटा, जब भी हमने प्रकाश को किसी वस्तु पर आपतित किया तो जनरल वे में क्या होता है, एक यहाँ पर सरफेस है, इस पर हमने एक प्रकाश की किरण को आपतित किया तो कुछ परावर्तित हो गई होगी, कुछ इसके द्वारा अवशोषित हो गई होगी, कुछ अपवर्तित हो गई होगी। यानी कि ये प्रकाश की किरण कहलाती है आपतित प्रकाश, ये परावर्तित प्रकाश की किरण और ये अपवर्तित किरण। अब इस तरीके से बात करते हैं, यहाँ पर अगर अपवर्तन बहुत कम हो, परावर्तन ज़्यादा हो, मान लीजिए अगर हमने प्रकाश डाला है और 99% प्रकाश उसी मीडियम में वापस लौट जाए जबकि 0.1% अपवर्तित हो जाए, तो यहाँ पर हम जो पावरफुल फिनोमिना होगा वो क्या होगा, परावर्तन। तो क्या बोला गया कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो क्या होगी, वो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोला, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, आप समझे कुछ इस तरीके। यहाँ पर हमने एक प्रकाश की किरण को एक पॉलिशदार तल पर आपतित किया तो वो स्ट्राइक हुई होगी और बाउंस बैक हो गई होगी, यानी सेम मीडियम में। तो अगर कोई रे क्या हो रही है, स्ट्राइक हो सरफेस पे और बाउंस बैक हो जाए उसी मीडियम में, तो प्रकाश के इस फिनोमिना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोला, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर टकराती है और टकराने के पश्चात अगर उसी मीडियम में वापस लौट जा रही है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कुछ बात नोट पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जब भी प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपनी स्पीड कम करेगी। अगर स्पीड कम होगी तो v बराबर एफ लैम्डा से उसकी तरंग दैर्घ्य भी कम होगी। अगर मान लीजिए स्पीड घट रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर स्पीड घट रही है तो वेवलेंथ भी घटेगी, यानी कि तरंग दैर्घ्य भी घटेगी। पर अगर मीडियम चेंज ना हो रहा हो,
यानी कि अगर मान लीजिए ये पहले एयर में चल रही थी तो फिर भी एयर में चलती रहे तो इसकी स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेवलेंथ भी कांस्टेंट होगी, और जबकि हम जानते हैं प्रकाश की आवृत्ति और कलर ये दोनों के दोनों कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। इसका मतलब प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश का कोई भी गुण परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि ना ही उसकी तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होगी, ना उसकी चाल परिवर्तित होगी, ना आवृत्ति और ना ही कलर। अब इसके नियम के बारे में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या है, ध्यान से समझें। यानी कि यहाँ पर ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, और ये अपना अभिलंब है। इसके बीच जो एंगल बना होगा आई, मान लीजिए इसे आपतन कोण बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपतन कोण। अगर आपतन कोण की डेफिनेशन बतानी हो तो ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, ये किरण अभिलंब है, इसके बीच जो भी कोण बनेगा उसे बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोला, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण की अगर बात करें तो ये अपनी परावर्तित किरण, ये रहा अभिलंब, इसके बीच जो भी कोण बनेगा उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। अब बात करते हैं, ये परावर्तन की घटना में दोनों इक्वल होते हैं। तो पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या था, ये अपने पास आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में है। तो क्या बोला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये दूसरा नियम था। पहला नियम क्या बोलता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब बात करते हैं आपतन कोण। आपको पता ही चल चुका आपतन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर जो आपतित किरण और सतह के बीच एंगल बनता है उसे ग्लांसिंग एंगल यानी कि स्पर्श रेखी कोण कहा जाता है। स्पर्श रेखी कोण, ये स्पर्श रेखी कोण क्या होता है आप समझें। ये आपतित किरण है और ये इसकी सरफेस है, यानी कि आपतित किरण और सतह के बीच जो कोण बनेगा उसे बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल और इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है, ये जी की वैल्यू अगर निकालें तो ये पूरा एंगल 90 है, ये आई है, तो ये जी की वैल्यू क्या निकलेगी 90 माइनस आई, यानी कि ग्लांसिंग एंगल इक्वल 90 माइनस क्या आई। और बात करते हैं आगे, ये रहा प्रकाश के परावर्तन में। अब अपवर्तन की चर्चा करते हैं और फिर दर्पण के बारे में जानते हैं।